तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मैं आशीष जैन आपका युवा पीढ़ी क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने YouTube पर सर्वोत्तम सीरीज 1.1 में हिंदी व्याकरण के 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, जिनका नाम है संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला। बहुत बेहतरीन तरीके से किए हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। फिर हम आज टॉपिक लेने वाले हैं विशेषण। विशेषण आज चौथा टॉपिक होगा हमारा, और विशेषण का अर्थ जहां तक होता है वहां तक विशेषता कहा जाता है। ठीक है, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। तो पहले तो आप समझना है कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है विशेषण, और विशेषण का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से कहा जाता है विशेषता। अब अगर विशेषता शब्द को हम लेकर चलते हैं तो विशेषता किसे कहा जाता है, ये बताइए। विशेषता किसे कहा जाता है? अब आप कहेंगे कि विशेषता वे बातें होती हैं, वे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमको उसकी अच्छाइयों का पता होता है। जैसे कुछ अच्छाइयां हैं किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, या किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण हैं, उनको ही तो विशेषता कहा जाता है। तो हम अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम क्या लिखेंगे कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को विशेषण कहा जाता है। अब अगर मान लो हमें लगता है कि भाई अच्छाइयां या गुण होंगे तो विशेषता हो जाती है। अगर उसी संज्ञा की, उसी सर्वनाम की अच्छाइयां गुण नहीं है, कमियां बताई जा रही है, कोई बुराइयां हैं, कोई कमियां हैं, उनको बताया जा रहा है। जैसे आकाश बेईमान है, तो ये कोई अच्छाई तो नहीं हुई ना, उसकी कोई गुण तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे दिमाग में सेट है ये कि कोई गुण होना चाहिए, कोई अच्छाई होना चाहिए, तभी विशेषता होगी। अगर वो गुण नहीं है, अच्छाई नहीं, मतलब कमी है या बुराई है उस व्यक्ति की, तो वो विशेषता है ही नहीं। अगर वो विशेषता नहीं है तो फिर क्या है ना? तो हम इन्हीं बातों में क्या कभी कभी उलझ के रह जाते हैं। कैसे उलझ के रह जाते हैं? भाई यहाँ पर तो लिखा है बेईमान है, हम विशेषता कैसे कहते हैं इसको? यहाँ पर तो लिखा है कि बेईमान है, हम उसको विशेषण कैसे कहते हैं? तो इसी बात को क्लियर करने के लिए हमने एक तरीका निकाला, एक सोचा समझा शब्द निकाला कि भाई किसी भी संज्ञा व सर्वनाम की ये जो विशेषता लिखी है ना, इसको हम थोड़ा सा बदलकर लिख देंगे जानकारी। तो किसी भी संज्ञा व सर्वनाम की जानकारी को विशेषण कहा जाता है, ऐसा हम मान के चलेंगे। लेकिन जैसे आपके परीक्षा प्रश्न बनता है या किताब में जो लिखा होता है या प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न की परिभाषा अगर दी जाए तो परिभाषा में यही लाइन लिखी जाएगी, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को विशेषण कहा जाता है इसको। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से परिभाषा पूछी जाती है तो यही परिभाषा होगी। लेकिन हम इस शब्द को लेकर केवल चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहचानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। उस चीज को अगर जानना है कि भाई सीखें कैसे, समझें कैसे, पहचाने कैसे, तो उसके लिए एक शब्द दिया है मैंने आपको, जानकारी। बस इस शब्द को पकड़ के चलना, आप हर प्रकार की, हर तरह की विशेषण को या विशेषता को समझ जाओगे। सबसे आसान शब्द है जानकारी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई किसी भी संज्ञा व सर्वनाम की जब जानकारी बताई जाती है तो वो जानकारी कहलाती है विशेषता या विशेषण। ठीक है, ये केवल हमें पहचानने के लिए है, समझने के लिए है। बाकी परिभाषा तो ऊपर जो लाइन लिखी है वही परिभाषा होगी। ठीक, अब एक शब्द आता है विशेष्य, और विशेष्य के आते ही इसकी परिभाषा बदल जाती है, तो कहा जाता है इसकी परिभाषा, एक मिनट रुकना, पहले यहां लिखते हैं विशेष्य। अब पहले ये समझ लो विशेष्य होता क्या है। तो किसी भी संज्ञा व सर्वनाम को
विशेष्य कहा जाता है। किसी भी संज्ञा व सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है। तो हमको ये समझना है कि विशेष्य क्या होता है। आपको जब जैसे आप हिंदी व्याकरण में विशेषण टॉपिक को पढ़ रहे हो या व्याकरण को पढ़ रहे हो, सीधी बात ये, तो व्याकरण में एक शब्द मिलेगा आपको विशेष्य। जब आपको एक शब्द मिलेगा विशेष्य, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि विशेष्य एक्चुअल में होता क्या है। तो विशेष्य क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ये शब्द है ना, जो ये संज्ञा व सर्वनाम, इनको ही विशेष्य कहा जाता है और विशेष्य कुछ भी नहीं है। और फिर इसी विशेष्य के अकॉर्डिंग आपकी एक नई परिभाषा बनती है। वो परिभाषा क्या कहलाती है कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये होता है विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये होती है सीधी सीधी बात, ये होती है सीधी सीधी लाइन कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आपको परिभाषा दो प्रकार से मिलेगी विशेषण की। कैसे मिलेगी, एक तो परिभाषा ये मिलेगी, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। दूसरी परिभाषा मिलेगी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार से आपको परिभाषा मिलेंगी। ये दोनों में से कोई भी परिभाषा आती है आपको सीधे सीधे समझना है और समझ के ही चलना है। ठीक है, कोई भी परिभाषा आ जाए सीधा एक नंबर मिलेगा आपको, टिक करके आना, सीधा आंसर सही हो जाएगा। इन दोनों परिभाषाओं को पढ़ के चलना है क्योंकि ये परीक्षा के लिए अति उत्तम, अति आवश्यक है। और किताबी तौर पर भी यही परिभाषा सीखने और समझने को मिलती है हमको। जो सीखने के लिए मतलब, अब ये तो होगी किताबी परिभाषा है, किताब के बाहर जाकर हमको सीखना है चीजों को, समझना है चीजों को। ठीक है, तो सीखने और समझने के लिए एक शब्द दिया मैंने आपको, जानकारी। बस ये शब्द जो है जानकारी शब्द, ये आपको बता पाएगा कि यहाँ पर विशेषण क्या होगा। ठीक है, कई बार ही क्या होता है कि इस शब्द को हम विशेषण नहीं समझ पाते हैं, ये बात समझ के चलो। तो जानकारी शब्द केवल समझने के लिए है, चीजों को समझने और सीखने के लिए है। बाकी का ये जो दो लाइन है, ये जो दो बातें लिखी गई हैं, दो वाक्य लिखे गए हैं, ये आपके लिए परिभाषा है। ये जो तीसरी लाइन है, तीसरा वाक्य है, ये विशेष्य की परिभाषा है। विशेष्य क्या होता है, तो ये चीज विशेष्य कहलाती है। अब विशेष्य के अकॉर्डिंग परिभाषा बनती है ये। अब ये तो होगी विशेष के अकॉर्डिंग, और सीधी सीधी परिभाषा होती है ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को विशेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दो परिभाषाएं विशेषण की हो गई, एक परिभाषा विशेष्य की हो गई। अब थोड़े से उदाहरण भी लेंगे हम इनको सीखने के लिए। क्या लेंगे, उदाहरण। उदाहरण लेंगे। अब उदाहरण लेने से पहले एक बात समझा देता हूं मैं आपको। जब आपको डायरेक्ट पता करना हो विशेषण का, मतलब परिभाषा ना देके सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए और प्रश्नों के ऑप्शन में जब आपसे डायरेक्ट पता करना हो कि विशेषण क्या होता है, तो एक शब्द का पता कर लेना, इसका ये पूछ लेना, आपको विशेषण मिल जाएगा। क्या पूछ लेना, कैसे, इस शब्द से पूछते ही आपको विशेषण मिल जाएगा। संज्ञा व सर्वनाम कैसी है, तो ऐसी है, बस जो आंसर आ गया वही विशेषण हो गया। संज्ञा व सर्वनाम कैसी है, ऐसी है, विशेषण हो गया। ठीक है, उदाहरण देखो कैसे कैसे पता करना है। उदाहरण मान लो कि संज्ञा लिखी गाय। अब गाय को लिख दिया इधर, इसकी विशेषता हो गई हमारे पास सफेद। अभी देखना अभी कैसे कैसे बात समझ में आती है। सफेद गाय, नीला आसमान, महंगी कार, सस्ते कपड़े, ईमानदार महिला, झूठा इंसान, ठंडा पानी,
कड़वा करेला, ये नहीं। और क्या कर सकते हैं? हरा तोता, गरम बर्फ, है ना। गरम बर्फ होती है कभी, लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए समझना है हमें, इसलिए इनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, गरम बर्फ नहीं लिखे तो कुछ और भी लिख लें। पिघली हुई, अब तो सही है, बर्फ, ये हो गया। अब ठीक है, पिघली हुई बर्फ, बहरा शेर, खूंखार जानवर, पागल हाथी, मोटी चादर, सर्द मौसम, बेईमान दुकानदार, ठग लड़की, लंगड़ा बंदर, और क्या हो सकता है? टूटी पटिया, और क्या हो सकती है? और क्या लिख सकते हैं भाई साहब? भाई साहब और क्या लिख सकते हैं? पंचर टायर, काला कौवा, सुरीली कोयल, दैनिक अखबार। दैनिक अखबार के बाद में दक्षिणी, दक्षिणी में क्या लिख सकते हैं? दक्षिणी द्वार, एक और लिख पाओगे कोई? एक और लिख पाओगे कोई? मुड़ई, मुड़ा, हुआ, कागज, जला हुआ कागज, मुड़ा हुआ कागज, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो, हमने किया क्या, छोटा सा काम किया। हमने किया ये कि यहां लिखे इतने सारे संज्ञा, ये इतने सारी संज्ञा, और इन सभी संज्ञा के आगे एक शब्द को जोड़ा, कभी कभी दो शब्द को जोड़ा, कभी कभी एक शब्द को जोड़ा। ठीक है,
एक शब्द जोड़ा, कभी दो शब्द जोड़े। अब होना क्या है, हमें समझना ये है कि अगर हमने किसी भी संज्ञा के आगे, किसी भी संज्ञा के आगे, ये संज्ञा हुई इसके आगे इस तरफ, या फिर ये संज्ञा हुई इसके आगे इस तरफ, आपकी तरफ से ये संज्ञा इसके आगे इस तरफ मैंने कुछ लिखा, ये संज्ञा इसके आगे यहाँ कुछ लिखा, तो जो हमने यहाँ लिखा इस जगह पर संज्ञा के आगे की तरफ, संज्ञा के आगे की तरफ जो कुछ यहाँ लिखा, वो चीज को पहचानना है कि वो है क्या। ठीक है, जैसे आप उस चीज को पहचान लेते हो आपको विशेषण समझ में आने लग जाएगा। कैसे, अब देखें। देखो, विशेषण पहचानने के दो तरीके बताए, एक तो आप उनकी विशेषता देख लो, या उस शब्द को विशेषता न कहकर जानकारी देख लो। क्या, या तो आप किसी भी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता समझ जाओ, अगर आपको विशेषता समझ नहीं आती है किसी किसी जगह पर किसी पॉइंट पे जाके, तो आप जानकारी समझ जाओ कि भाई जानकारी जब शब्द मिल जाए, हाँ भाई ये शब्द जो है वो जानकारी है उस संज्ञा की, ये शब्द जो है वो जानकारी है उस सर्वनाम की, तो बस वही जानकारी कहलाएगी क्या, विशेषण। ठीक है। तीसरा क्या, विशेषण को पहचाने कैसे, तो कैसे, इस शब्द का उपयोग कर लो, कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, इस शब्द का उपयोग कर लो, आपको विशेषण की जानकारी मिल जाएगी। अब देखो कैसे अप्लाई करना है। उदाहरण हमने लिखे सफेद गाय। देखो, गाय का सफेद होना उसकी विशेषता होती है या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल होती है, विशेषता ही तो है, अच्छी बात तो है गाय का सफेद होना। फिर दूसरे, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जानकारी, ये जो गाय है वो सफेद रंग की है, ये जानकारी हुई क्या नहीं, ये जो गाय है वो सफेद रंग की है, जानकारी हुई क्या नहीं हुई, हाँ हुई, दूसरा पॉइंट। तीसरा, कैसे, गाय कैसी है, गाय कैसी है तो गाय सफेद है, गाय कैसी है तो गाय सफेद है, तो ये तीसरी जानकारी होगी। तीसरे तरह से पता कर लिया कि विशेषण क्या है। तो जैसे ही हमें इन तीन चीजों से जानकारी मिल जाए, वैसे ही ये शब्द कहलाएगा विशेषण। ये शब्द कहलाएगा विशेषण। नीला आसमान, आसमान कैसा है, नीला है, तो कैसा शब्द से ले लिया। ठीक है, आसमान की जानकारी बताओ कैसी है, आसमान की जानकारी ये है कि वो आसमान नीले रंग का है, तो बस उसकी ये जानकारी हो गई, यही उसकी विशेषता भी हो गई, यही उसकी विशेषता भी हो गई। तो इस प्रकार से विशेषता, जानकारी और जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके हिसाब से हमने पता कर लिया कि जो ये नीला शब्द लिखा है ना, ये विशेषण है। कार, अब कार यहाँ लिखा है महंगी, तो देखो किसी के लिए महंगी कार विशेषता होती है, किसी के लिए सस्ती कार विशेषता होती है। वो डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे, है ना, आपके बजट पे और आपकी लाइफ स्टाइल पे जब डिपेंड करने लग जाए ना चीजें, तो हमको जो शब्द, जो बातें उसकी दिखती हैं, वो कभी कभी विशेषता भी लगती है, कभी कमियां भी लगती हैं, खामियां, बुराइयां, अच्छाइयां सब लगने लग जाती हैं। वही एक शब्द कैसे लगने लग जाती है भाई, कार महंगी है, जैसे मुझसे बात करो, मेरे लिए अगर 2 लाख की भी कार लेके आओगे तो मेरे लिए महंगी है, तो मेरे लिए महंगी है। किसी के लिए 20 लाख की भी कार महंगी नहीं है। ठीक है, अब अगर वो जो कोई कार है वो 2 लाख रुपए की होकर मेरे लिए महंगी है, तो मेरी परिस्थिति के हिसाब से तो अनुकूल नहीं है ना, नहीं है ना, मेरे फेवर में तो नहीं है ना। अब जैसे ही कोई चीज मेरे फेवर से बाहर है, मेरी स्थिति के अनुसार नहीं है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, उसे कई विशेषता कह पाऊंगा, कभी कह पाऊंगा क्या, नहीं कह पाऊंगा। तो विशेषता कैसे कहेंगे, अब उस समय पर, उस पॉइंट पर जाकर हम विशेषता कैसे कहेंगे, तो हम विशेषता कहेंगे कार के फीचर्स को, कार के लुक को, उसके कलर को, उसके फीचर्स को, उसकी सीट्स को, उसके जो अंदर का कंफर्ट है उसको, इन्हीं चीजों को तो विशेषता कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें इस शब्द से लेकर नहीं भागना है कि भाई कोई अच्छाइयां होंगी, कोई गुण होंगे तो ही विशेषता होंगे, कोई कमियां भी हमारे लिए विशेषता होती हैं व्याकरण के दृष्टि से। तो व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द का कम होना भी, कमी होना भी, बुराई होना भी विशेषता होती है। बस अब इसको समझना कैसे है, तो इसको समझना है जानकारी शब्द से। जैसे जैसे आपको जानकारी मिलती जाए वैसे वैसे आपके लिए विशेषण है, जैसे जैसे इस सवाल का जवाब मिलता जाए वैसे वैसे वो विशेषण है, ये समझना है। तो कार कैसी है, ये देखो इसका जवाब मिलेगा महंगी है, ये इसकी जानकारी होगी। ये शब्द जो है ना महंगी शब्द, ये हुई जानकारी कार की, तो ये विशेषण है। कपड़ों की जानकारी होगी, कपड़े सस्ते वाले हैं, महंगे वाले नहीं है, तो ये जानकारी हो गई, विशेषण है। विशेषता हो गई, विशेषण है। कैसे का शब्द मिल गया, विशेषण है। कपड़े कैसे हैं, सस्ते हैं। कपड़े कैसे हैं, फटे, अगर फटे भी लिखे ना, फटे कपड़े, तो भी विशेषण है। फटे शब्द, कपड़े तो संज्ञा है ही, फटे शब्द विशेषण है। महिला ईमानदार है, ये उसकी विशेषता भी है, ये उसकी जानकारी भी है, और कैसे नामक शब्द के से भी हमें आंसर मिलेगा ईमानदार। ठीक है, तो महिला की ईमानदारी ही उसकी विशेषता है, महिला की ईमानदार होना ही उसकी जानकारी होती है। तो इस प्रकार से ये शब्द कहलाएगा विशेषण। झूठा इंसान, ये इंसान की जानकारी, अब इसको हम विशेषता कह ही नहीं पाते।
अब अगर इंसान कोई झूठा है तो उस झूठा शब्द को हम विशेषता कह ही नहीं पाते। मान लो मैं बेईमान हूं, मैं झूठा हूं, तो आप मुझे विशेषता कहोगे मेरे इन गुणों को? नहीं कहोगे ना। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि हमारे सभी के दिमाग में ये बात फिक्स की गई है, निश्चित की गई है कि किसी भी व्यक्ति के गुण को विशेषता कहा जाता है, किसी व्यक्ति के अच्छाई को विशेषता कहा जाता है, लेकिन उनकी कमियों को, उनकी बुराइयों को विशेषता नहीं कहा जाता। और इस बात को पलटना भी गलत होगा, क्योंकि हम जिस माहौल से गुजरते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हम खुद की दृष्टि से भी देखते हैं तो हम हमेशा अच्छी चीजों की विशेषता मानते हैं, कभी किसी गलत चीज को, कभी किसी कमी को विशेषता मानते ही नहीं है। तो इसमें गलती हमारी भी नहीं है और गलती व्याकरण की भी नहीं है। ठीक है, हर तरीका, हर जगह का अपना अपना तरीका है किसी चीज को पहचानने का, सोचने और समझने का। ठीक है, तो कमी कहीं नहीं है, ना हम में ना व्याकरण में, बस हमको सीखना है चीजों को। तो इस चीज को सीखने के लिए आपको ये शब्द लेना पड़ेगा, जानकारी। आपको ये शब्द लेना पड़ेगा, जानकारी। अगर जानकारी शब्द से ही आप संतुष्ट नहीं हो तो एक शब्द ले लेना, पहचान। आपको एक शब्द लेना पड़ेगा, पहचान, और इस शब्द से भी आप समझ जाते हो कि हाँ भाई अब तो बात सही है। जो ये पहचान शब्द है ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं विशेषण के बारे में बता ही देगा। इस व्यक्ति की पहचान क्या है? इस व्यक्ति की पहचान ये है, इस इंसान की पहचान ये है कि वो झूठा है। इस इंसान की जानकारी ये है कि वो झूठा है। विशेषता तो हम कह ही नहीं पाते। जानकारी कह सकते हो भाई इस इंसान की जानकारी क्या है? इस किसी भी इंसान के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? आप कहोगे यार वो बहुत खड़ूस है, झूठा है, मक्कार है, कामचोर है, आलसी है, ऐसे कमियां बताओगे तो ऐसे ही होगा, है ना। तो उसकी उस जानकारी को ही विशेषण कहा जाएगा, उसकी उस पहचान को ही विशेषण कहा जाएगा। तो हमारे पास झूठा शब्द क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी। पानी का ठंडा होना उसकी जानकारी या पहचान हो जाएगी। करेले का कड़वा होना भी तो उसकी जानकारी है। ये वाला भाई कड़वा जो करेले होते हैं वो उनकी जानकारी ये है कि कड़वे सदैव करेले होते हैं, सॉरी करेले सदैव कड़वे होते हैं, ये जानकारी है हमारे पास। जानकारी तो हुई, इंफॉर्मेशन ही तो हुई उस करेले के बारे में। तो अगर करेले के बारे में आपके पास जानकारी है करेले सदैव कड़वे होते हैं, तो बस वो जानकारी ही कहलाएगी विशेषण। ठीक है, तोता हरा होता है, विशेषण है। बर्फ जो है वो पिघली हुई है, तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों को विशेषण कहा जाएगा। अब ये बर्फ की जानकारी है, बर्फ के बारे में क्या जानकारी? बर्फ की पिघल गई। ठीक है, आप कोई काम करते हो, कोई आपको प्रोजेक्ट दिया गया करने के लिए कॉलेज में, स्कूल में या कहीं भी, तो अगर आपका वो प्रोजेक्ट किसी वजह से फेल हो जाता है, ठीक है, अब आपका कलीग है या आपके सीनियर है, वो आपसे पूछते हैं भाई क्या स्टेटस है उसका, क्या जानकारी है उसके बारे में आपके पास, है ना, क्या कहोगे? तो जानकारी तो फिलहाल यही है कि वो थोड़ा असफल या फेल हो चुका है, अब हमें दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। तो जानकारी हुई क्या नहीं, है ना। मान लो आप तो भाई स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना, क्या पूछा जाए? अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भाई इन दिनों मोदी जी के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, इन दोनों मोदी जी के बारे में आपके पास क्या जानकारी है, आप क्या कहोगे? अभी तो चल रहे हैं चुनाव, तो जानकारी बस इतनी है कि फिलहाल वो चुनाव में व्यस्त है। जानकारी हुई कि नहीं? तो इसी जानकारी को विशेषण भी कहा जाता है। अब वो डिपेंड करता है वाक्यों पर कि वो किस प्रकार से विशेषण माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बर्फ पिघली हुई तो ये शब्द कहलाएगा जानकारी, इसी को कहेंगे विशेषण। शेर बहरा है, शेर डरा हुआ है, शेर भयभीत है, डरपोक है, तो ये कमियां ही तो हुई। अब कमियों को विशेषता कहा जाता है कभी नहीं ना, तो बस एक शब्द पकड़ के चलो, जानकारी या पहचान। जहां पहचान दिख जाए तो वो पहचान ही विशेषण होगा, जहां जानकारी दिख जाए तो वो जानकारी शब्द ही विशेषण होगा। शेर कैसा है? बहरा है, जानकारी होगी आपके पास। लंगड़ा है शेर तो आपके पीछे नहीं दौड़ पाएगा, तो आपके पास जानकारी है कि अब तो लंगड़ा है, वो भाग ही नहीं पाएगा, अब आराम से शांति से निकल सकते हैं। जानकारी हुई कि नहीं? बस इसी चीज को बोला जाता है विशेषण। जानवर खूंखार होते हैं, ये विशेषण हुआ। हाथी पागल है, विशेषण हुआ, जानकारी हुई। चादर, सॉरी चार्टर नहीं, चादर, चादर मोटी है, जानकारी है, पहचान है। मौसम सर्द है, दुकानदार बेईमान है, लड़की ठग है। अब ये कोई विशेषता हो सकती है ठग होना? किसी भी लड़की का ठग होना विशेषता हो सकती है? असंभव बात हो जाती है, नहीं हो सकती। अब आप ये मत सोचना कि वो लड़की तो है वो ठग है, या इतनी सारी लड़कियां, दुनिया की हर लड़की ठग है। तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं, हम सभी को नहीं ले सकते। हमें बात समझना है कि कोई लड़की का ठग होना उसकी विशेषता हो सकती है।
ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से हो सकती है, लेकिन हमारी दृष्टि से विशेषता नहीं है, कमियां हैं, खराबियां हैं, बुराइयां हैं, ये चीज हम कहते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वही चीज विशेषता कहलाती है। और हमको अगर विशेषता शब्द नहीं समझ आ रहा है तो हम इसको समझेंगे, इसको समझेंगे कि उस लड़की की पहचान क्या है, वो लड़की ठग है, ये पहचान है। उस लड़की की जानकारी क्या है, वो लड़की ठग है, ये उसकी जानकारी है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि विशेषता शब्द क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं। बंदर लंगड़ा है, ये उसकी जानकारी है, विशेषता है, विशेषण है। पटिया टूटी है, खटिया टूटी है, ऐसे शब्द जो मिलते हैं। पटिया जो बिछी रहती है लंबे लंबे पाट पत्थर के, है ना, उनको पटिया बोला जाता है। और उन्हीं पटिया को कहा गया कि वो पटिया टूटी है, तो उसकी जानकारी है, विशेषता है, इसलिए विशेषण है। टायर पंचर है, ये उसकी जानकारी है। कौवा काला है, ये उस कौवे की जानकारी है। कोयल सुरीली है, ये कोयल की जानकारी है। अखबार दैनिक है, यानी प्रतिदिन आने वाला अखबार है, ये इस अखबार की जानकारी है। अब इसमें विशेषता क्या हो सकती है? इस शब्द को आप कभी विशेषता कह पाओगे? नहीं कह पाओगे, क्योंकि हमने सीखे ही नहीं है, इन चीजों को समझे ही नहीं है, इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानकारी या पहचान, इन शब्दों को पकड़ के चलो, आपको अखबार की जानकारी मिल जाएगी। अखबार कैसा है? दैनिक है, रोज हमको अखबार पढ़ने के लिए आ जाता है घर पे, इसलिए दैनिक है। हफ्ते में एक बार आएगा, साप्ताहिक होगा। सप्ताह में एक बार आएगा, साप्ताहिक होगा। महीने में आएगा, मासिक होगा। साल में आएगा, वार्षिक होगा। इस प्रकार से अखबार दैनिक है, ये उसकी जानकारी है। जानकारी है तो विशेषण है। द्वार माने दरवाजा, गेट, पट ऐसे बोलते हैं ना। अब जो द्वार है ना वो दक्षिणी है। कैसा है? दक्षिणी होता नहीं गेट, एक किसी कॉलेज का, किसी भी बड़ी बिल्डिंग्स का, इमारत का, हॉस्पिटल का, इन सभी का एक गेट पीछे की तरफ है, एक गेट आगे की तरफ है, एक गेट उस तरफ है। तो इन गेटों को या तो नंबर लिख के बोला जाता है कि एक नंबर, एक गेट नंबर, 2 गेट नंबर, 3 गेट। ये अब चलने लग गया प्रचलन नंबरों वाला। अब जब नंबर नहीं होते थे, संख्या नहीं वो बोलते थे इन चीजों के लिए, तो क्या बोलते थे? दक्षिणी या पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी द्वार ऐसे करके। तो इसलिए दक्षिणी द्वार दक्षिण की तरफ है, इसलिए दक्षिणी द्वार। और ये उसकी जानकारी है, विशेषता हम कह ही नहीं पाते। क्या कहेंगे? जानकारी है उस गेट की, उस दरवाजे की। ठीक है। कागज कैसा है? मुड़ा हुआ। ये इस कागज की जानकारी हो गई। किसकी जानकारी हो गई? ये कागज की जानकारी हो गई कि कागज मुड़ा हुआ है, तो जानकारी हो गई, तो विशेषता हो गई। विशेषता मतलब विशेषण हो गई। ठीक है। कैसे ही पता नहीं लगे तो इस शब्द से पता कर लेना विशेषण का। इधर एक लाइन खींच कर हमें ये समझना है कि ये तो हो गए संज्ञा वाले सारे के सारे, संज्ञा वाले उदाहरण हो गए। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं सर्वनाम वाले, है ना। सर्वनाम वाले उदाहरण कैसे लेंगे? हाँ 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 हाँ। ये हम ले लेते हैं वाक्यों के साथ। वह अच्छा है। यह सुंदर है। मैं शिक्षक हूं। आप छात्र हैं। अब ये देखो, इनको हमने लिया वाक्यों के माध्यम से, वाक्यों से समझने के लिए हमने इनको लिया। यहाँ पर क्या समझना है? ये हुआ शब्द वह, ये एक विशेषण हुआ, वो सॉरी सर्वनाम हुआ। अब इस वह नामक सर्वनाम की जानकारी ये है। अब वह हम किसको बोल रहे हैं? किसी इंसान को बोल रहे हैं वह, किसी इंसान को बोल रहे हैं वह। अब उस इंसान की जानकारी ये रही, उस इंसान की विशेषता ये रही, उस इंसान की पहचान ये रही। अब पूछेंगे भी ना कैसे? वह कैसा है? वह अच्छा है। वह कैसा है? वह अच्छा है। तो ये अच्छा शब्द जो है ना, ये अच्छा शब्द ये होती है विशेषण या विशेषता। ठीक है, ये होगी विशेषण सर्वनाम के साथ। यहाँ पर ये लिखा है यह सुंदर है, तो इस यह के लिए ये हो गई इसकी जानकारी, विशेषता, विशेषण, पहचान। यह कैसी है? यह सुंदर है। यह कैसा है? सुंदर है। मिल रही जानकारी, मिल रही है विशेषता, मिल रहा है विशेषण। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, तो ये मेरी जानकारी हुई। आपके पास मेरे बारे में क्या जानकारी है? ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा मुझे जानते होंगे कि हाँ मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, हिंदी, कभी इंग्लिश। ठीक है, मैं
और कोई जानकारी जानोगे मेरे बारे में, तो मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ मेरा नाम आशीष है। आप ये क्या पास क्या जानकारी है कि मेरा नाम आशीष है, मैं एक शिक्षक हूँ, ये दो जानकारी तो है जो आपके लिए आसानी से कलेक्ट कर पाना। ठीक है, आप आसानी से जान सकते हो मेरे बारे में, तो मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम आशीष है, तो जानकारी क्या होगी आपके पास मेरी जानकारी क्या हो गई कि मैं शिक्षक हूँ। तो इस शब्द की जानकारी ये हो गई। अब इसी जानकारी को बोला जाएगा विशेषण। ठीक है, आप छात्र हैं, अब आप लोग हजारों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो, तो आपकी जानकारी क्या है मेरे पास। अब ठीक है, अब जितने लोग कमेंट कर रहेंगे उनकी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, इसने कमेंट किया है। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे, वीडियो केवल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है ना मेरे पास। अब मैं क्या कहूँगा कि छात्रों ने देखी होगी, ये छात्र है, इसने भी देखी होगी, ये तो जानकारी है। तो मेरे पास आपकी जानकारी क्या है कि आप छात्र हैं, इतनी सी जानकारी है आपकी मेरे पास। तो इसी जानकारी को हम कहते क्या है, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी जानकारी को विशेषण कहते हैं। बात समझ आ गई। तो आप बस इतना समझ के चलो कि आपके पास किसी भी शब्द को लेकर, किसी संज्ञा सर्वनाम को लेकर कोई जानकारी होती है तो वही जानकारी कहलाती है विशेषण। क्लियर, क्या कहलाती है, विशेषण कहलाती है। क्लियर, ठीक है। अब इतना हमको समझ में आ गया इतने क्लास में, इस क्लास में, कि विशेषण होता क्या है, पहचानते कैसे हैं, परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा क्या है, इस दूसरी परिभाषा के अंदर लिखे गए शब्द विशेष की जानकारी क्या है, उस विशेष की पहचान क्या है, उस विशेष की परिभाषा क्या है। ठीक है, जब हमें इस शब्द से किसी विशेषण का पता ना लगे तो कैसे पता लगेगा, इससे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, इससे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, इससे पता लगेगा। ठीक है, इतनी जानकारी हमारे पास होगी विशेषण के लिए कि हम विशेषण को पहचानना कैसे है, परिभाषा क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि विशेषण होता है। ठीक है, एवं इसके बाद में हुआ क्या, इन सभी शब्दों के लिए हमने एक एक विशेषण लिखा। बस ये हो गए हमारे उदाहरण। कितने उदाहरण हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 इधर, 13, 1 2 3 4 5 6 इधर, 19, 1 2 3 4 5 6 25, 25 के अलावा 4 ये हो गए, 29 आपके पास हो गए उदाहरण। तो इन 29 उदाहरण में आप बहुत कुछ समझ भी गए होंगे कि हाँ भाई विशेषण कैसे पता करेंगे, विशेषण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें वीडियो करना है लाइक, चैनल करना है सब्सक्राइब। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण यहीं लिखे रहेंगे। अब करना क्या है, उदाहरण यही लिखेंगे क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे, थोड़ा सा जो चलने वाले हैं ना आगे उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब इनके अलावा हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने पर एक शब्द और मिलता है, इसी विशेषण से संबंधित शब्द है, जिसे हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द में कैसे जानकारी मिलती है, मतलब प्रविशेषण होता क्या, प्रविशेषण होता क्या है। प्रविशेषण हम उसको बोलते हैं जहां वे शब्द जो विशेषणों की भी वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ परिभाषा के रूप में कि भाई वे प्रविशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। दूसरा आपको मिलता है पॉइंट टू पॉइंट, सीधी सीधी छोटी सी बात जो आपको मिलती है, भाई क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन भी बना था और उसमें ये ऐसा ऑप्शन भी था। एक क्वेश्चन था कि प्रविशेषण क्या होता है, या प्रविशेषण की जानकारी या प्रविशेषण की परिभाषा, लेकिन उसमें ये लाइन थी नहीं। तो क्या थी, विशेषणों का विशेषण, ये लाइन थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको स्टार मार्क कर लेना। स्टार मार्क कर लिया।
अब देखो होता क्या है, प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जहां विशेषणों की भी जानकारी दी जाती है। मतलब विशेषण है कोई, ये विशेषण है, इसकी भी जानकारी दे दो, इस सफेद शब्द की भी जानकारी दे दो, हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, या विशेषणों का विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, दो बात हो गई। अब ये तो हो गई किताबी या परीक्षा के उपयोग के लिए परिभाषाएं। अब हमारी परिभाषा क्या कहलाती है, हमारी सुनो। हम कहते हैं कि जानकारी की भी जानकारी, की भी जानकारी बताने वाले शब्द, ये हो गई हमारी वाली बात। जिन बातों से, जिन शब्दों से हम सीखने की कोशिश करते हैं, सीखने समझने की, वो वाली बात जब आएगी तो ये कहलाएगी कि जानकारी की भी जानकारी प्रविशेषण कहलाता है। जानकारी की भी जानकारी कैसे होगी, सफेद गाय है, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, इधर लिखते हैं उदाहरण। सफेद गाय है, अब इस सफेद गाय में हम कई प्रकार से जानकारी जोड़ सकते हैं कि अधिक सफेद गाय, कम सफेद गाय, दूध जैसी सफेद गाय, बादल के समान सफेद गाय, मोती के समान सफेद गाय। और सफेद क्या हो सकता है, सफेद क्या हो सकता है, सफेद क्या हो सकता है, सफेद और क्या किस चीज को और सफेद ज्यादा अधिक सफेद कहा जाता है, तो और कैसे कह सकते हैं, सफेद बादल। मतलब आप किसी भी शब्द को जोड़कर उसकी चीज, उस चीज को तुलना कर सके उस चीज की, या उस चीज को बढ़ा सके कि हाँ भाई ये चीज और बढ़कर इसके समान दिखती है, उसकी अतिशयोक्ति कर सके, उसका बड़ाई कर सके। इन शब्दों का जब उपयोग कर लोगे तब ये सारे के सारे शब्द भी क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। इतने इतने शब्द सोचो। अब इस एक के लिए देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार से हमने लिख दिए शब्द, और इन्हीं शब्दों को हम क्या कह देते हैं, प्रविशेषण। क्या कह देते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, अब अगर ये शब्द हो गए, अब इन शब्दों के अलावा आप क्या कर सकते हो, इनके जो पर्यायवाची होंगे, जैसे अधिक का पर्यायवाची क्या होता है, बहुत, ज्यादा। कम का पर्यायवाची क्या होता है, थोड़ा, कुछ, ये होता है। तो हम इन शब्दों का उपयोग करके भी किसी भी विशेषण की जानकारी को, किसी विशेषण की विशेषता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। जब भी किसी विशेषण को या तो बढ़ाया जाए या कम किया जाए, और जिन शब्दों से कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, उन शब्दों को ही कहा जाएगा प्रविशेषण। क्या कहा जाएगा, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, ये होता है, ये परिभाषा होती है प्रविशेषण की। अब इस परिभाषा के साथ साथ हमें समझना है कि प्रविशेषण होता क्या है। तो उदाहरण के लिए ये होता है, यहाँ पे आपको कितने उदाहरण मिल गए, 1 2 3 4 5। ये 5 प्रकार से आप इन उदाहरणों को समझ सकते हो कि प्रविशेषण होने की संभावना, प्रविशेषण होने की जो भी है क्या क्या हो सकती है, संभावना ही होती है कि प्रविशेषण होने की संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास कई सारी संभावनाएं हैं जिन्हें आप प्रविशेषण कह सकते हो या प्रविशेषण मानकर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब इन विशेषणों को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी विशेषण के साथ, जैसे नीला आसमान। ठीक है, अब नीला आसमान तो बहुत नीला आसमान, ज्यादा नीला आसमान, अधिक नीला आसमान, थोड़ा नीला आसमान, कुछ नीला आसमान, कम नीला आसमान। ये हो गए, ये जो शब्द सामने सामने दिख रहे हैं वो। अब ये जो है ना, मोती के समान, दूध के जैसा, बादल के समान, ये हमने उठाया संज्ञाओं को। किसको उठाया, संज्ञाओं को। हम इन संज्ञाओं को उठाकर भी तुलनात्मक रूप में
विशेषणों का भी विशेषण तैयार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, नीला आसमान, तो नीला रंग कैसा और किन किन चीजों में नीला हो जाता है? बैगन के समान नीला आसमान, बैगन का लगभग नीला कलर ही होता है ना, बैगन के समान नीला आसमान। और नीला क्या होता है? और नीले कोई फूल होते हैं तो फूल के समान कह सकते हो कि इस फूल के जैसा नीला आसमान, है ना। कभी कभी पानी को नीला कहा जाता है, समुद्र के पानी को नीला कह दिया तो उसके समान कह सकते हो कि समुद्र के या पानी के समान नीला आसमान। कुछ भी संज्ञा का उपयोग करके आप विशेषणों का विशेषण तैयार कर सकते हो। महंगी कार, अधिक महंगी कार, बहुत महंगी कार, ज्यादा महंगी कार, कम महंगी कार, थोड़ी महंगी कार, कुछ महंगी कार। इसके अलावा महंगी कार तो हवाई जहाज के बराबर, हवाई जहाज की जितनी महंगी कार, सोने की जितनी महंगी कार, हीरे जवाहरात की जितनी महंगी कार, कि नहीं कह सकते हैं? जितना ऊंचा आसमान उसके ऊंचे भी भाव महंगे हो रहे हैं, भाव बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब मैं तो आपको दे रहा हूं एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण जहां से आप चीजों को समझ सकते हो, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं इधर उधर के। बाकी का इन शब्दों का उपयोग करके आप इन विशेषणों को और ज्यादा कम और ज्यादा बढ़ा सकते हो या फिर और ज्यादा कम कर सकते हो, दोनों प्रकार से कर सकते हो। सस्ते कपड़े, अधिक सस्ते कपड़े, बहुत ही ज्यादा सस्ते कपड़े, कम सस्ते कपड़े, थोड़े सस्ते कपड़े, ऐसे कर सकते हो। ईमानदार महिला, बहुत ज्यादा ईमानदार है ये महिला, अधिक ईमानदार है ना, ज्यादा ईमानदार है, कम ईमानदार है, थोड़ा बहुत तो चल जाती है बेईमानी, कम ईमानदार है, थोड़ी ईमानदार है, कुछ कुछ बातों में ईमानदार है, कुछ में ईमानदार नहीं है। कह सकते नहीं कह सकते हैं? ईमानदारी और किसके समान हो सकती है? ईमानदारी और किसके समान हो सकती है? महाराणा प्रताप के समान ईमानदारी हो सकती है, महारानी लक्ष्मीबाई के समान ईमानदारी हो सकती है, कि भाई झांसी की रानी समझो उस ईमानदार महिला को, तो तुलना कर रहे हैं झांसी की रानी से। इस प्रकार से कोई भी संज्ञा को साथ लेकर हम तुलनात्मक रूप में विशेषणों का भी विशेषण तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको तुलनात्मक रूप में तैयार नहीं करना है ना, तो सीधा सीधा ये अधिक, कम, बहुत, ज्यादा, थोड़ा, कुछ, इनका उपयोग कर लो, आपका सीधा सीधा काम हो जाएगा। पूरा विशेषण आपके लिए आसानी से तैयार हो जाएगा, आसानी से, इन चार का उपयोग करके, 6 शब्दों का उपयोग करके आसानी से आप प्रविशेषण की तैयारी कर सकते हो। विशेषण नहीं, प्रविशेषण इनको कह देंगे, इनका उपयोग करके तैयार कर देंगे प्रविशेषण। झूठा इंसान, कम झूठा इंसान, ज्यादा झूठा इंसान, अधिक झूठा इंसान, पागल हाथी, कम पागल हाथी, थोड़ा पागल हाथी, बहुत खूंखार जानवर, थोड़ा बहरा से, अधिक बहरा से, ज्यादा बहरा से, बहुत बहरा से, बहुत पिघली हुई बर्फ, कम पिघली हुई बर्फ, हरा तोता, बहुत हरा तोता, कम हरा तोता, कड़वा करेला, बहुत कड़वा करेला है ये, बहुत कड़वा करेला, ठंडा पानी, हिमालय के समान ठंडा पानी, कैलाश पर्वत के समान ठंडा पानी, जम्मू कश्मीर की बर्फ के समान ठंडा पानी, कुछ भी आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। ठंडा पानी, कम ठंडा पानी, ज्यादा ठंडा पानी, कम मोटी चादर, ज्यादा मोटी चादर, कम सर्द मौसम, ज्यादा सर्द मौसम, कम बेईमान दुकानदार, अधिक बेईमान दुकानदार, कम ठग लड़की, अधिक ठग लड़की। ठग और बेईमान से आपको एक याद आता है लोकी, थोर, लोकी, थोर। मतलब अगर आपने एवेंजर्स की सीरीज को देखा होगा, हॉलीवुड की मूवीज को देखा होगा, मार्वल्स वालों की, तो वहां पर 2 कैरेक्टर हुए थे, दोनों भाई थे, एक था ठग, एक था ईमानदार। ईमानदार था थोर, जिसका पास हथौड़ा होता था मारने के लिए, एक था ठग जो जिसका नाम था लॉकी। तो एक भाई भगवान, एक भाई शैतान। अब जो शैतान वाली बात आती है ना, तो जो लॉकी है ना, लॉकी उसमें कैरेक्टर है जो, कैरेक्टर है जो लॉकी नाम का, उस लॉकी को हम बेईमान भी कह सकते हैं, उस लॉकी को हम ठग भी कह सकते हैं। तो हम क्या कह देंगे, मतलब अगर हमें यहाँ पे संज्ञा के साथ तुलनात्मक रूप में प्रविशेषण बताना हो ना, तो कहेंगे लौकी के जैसा दुकानदार, लौकी के जैसा बेईमान दुकानदार, लौकी के जैसा ठग दुकानदार, लौकी की जैसी लड़की, लौकी की जैसी ठग लड़की, ऐसे करके आप तुलनात्मक रूप में विशेषण ला सकते हो। लेकिन जब आपको बिल्कुल सटीक सटीक विशेषण प्रविशेषण बताने हो, जब आपको बिल्कुल सटीक सटीक प्रविशेषण की जानकारी बतानी हो, तो बस 1 या 2 शब्द, जैसे अधिक या कम, इन दोनों का उपयोग कर लो। सबसे सटीक प्रविशेषण यही होते हैं, सबसे सटीक प्रविशेषण। ठीक है, कम टूटी पटिया, अधिक टूटी पटिया, थोड़ी टूटी पटिया, ज्यादा पंचर टायर, है ना, चलनी के जैसा पंचर टायर, मतलब हर जगह छेद रखे हुए हैं। काला कौआ, ज्यादा काला कौआ,
कम काला कौआ, कोयले के जैसा काला कौआ, अमावस की रात के जैसा काला कौआ, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ जाए। सुरीली कोयल, कम सुरीली कोयल, लता मंगेशकर जैसी कोयल। और सोय कोकिला कहा जाता है ना उनको, लता मंगेशकर को तो सोय कोकिला, सोय कोकिला कहा जाता है। बस ऐसे तैयार कर सकते हो। दैनिक अखबार, कम दैनिक अखबार, ज्यादा दैनिक अखबार। अब इसमें तुम कम और ज्यादा का कैसे उपयोग कर पाओगे बताओ, कैसे कर पाओगे? दैनिक में प्रविशेषण कैसे ले पाओगे? तो अब आपको एक बात समझनी है कि किसी एक पॉइंट पर जाकर यह भी समझ आ जाता है कि हाँ भाई इस जगह पर प्रविशेषण का उपयोग कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे जाके तो वो अपवाद कह दिए जाते हैं। कम दक्षिणी द्वार, ज्यादा दक्षिणी द्वार। अब इनमें मान लो दक्षिणी है, कोई दिशा है तो जो दक्षिण है, अब आप उस दिशा को कम ज्यादा कह सकते हो? कोई अखबार दैनिक है, आप उस दिन को कम ज्यादा कह सकते हो? नहीं कह सकते भाई। मुड़ा हुआ कागज, इसको कह सकते हैं कम मुड़ा हुआ, ज्यादा मुड़ा हुआ, इस प्रकार से। तो आपको बातें समझनी पड़ेंगी प्रविशेषण को लेकर और विशेषण को लेकर। हम थोड़ी देर पहले विशेषण को क्लियर कर चुके और अब हमने प्रविशेषण को हर तरह से समझने की कोशिश की है। वह अच्छा है, वह कम अच्छा है, वह ज्यादा अच्छा है ना? तो फिर यहाँ पर प्रविशेषण लगाने के लिए कम ज्यादा का उपयोग कर सकते हो। वह कम ज्यादा सुंदर है, मैं शिक्षक हूं, मैं कम शिक्षक हूं, मैं ज्यादा शिक्षक हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप छात्र हैं, आप कम छात्र हैं, आप ज्यादा छात्र हैं, ऐसा हो सकता है? अगर गिनती में आती है बात तो हो सकता है, भले ही हो सकता है। भीड़ में बात आती है, गिनती में बात आती है तो भले ही हो सकता है कि कम छात्र हैं, ज्यादा छात्र हैं, है ना? तो हम उस प्रकार से भी इस विशेषण को एक और शब्द कम और ज्यादा को लिखकर भी प्रविशेषण शब्द में ऐड कर सकते हैं और उन शब्दों को यानी कम और ज्यादा को प्रविशेषण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ही प्रविशेषण की जानकारी मिल जाती है हमको। ठीक है, तो मैं आशा कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये बातें समझ तो आई होंगी। ठीक है, लगता है कि समझ नहीं आई है तो एक बार क्लास को रिपीट करना, फिर समझ आ जाएगी। और फिर इस क्लास के बाद में थोड़ा हम आगे चलेंगे, वहां कुछ बातें क्लियर होंगी, और बातों के बाद कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, उनमें बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना सोचने समझने वाली बात नहीं है, समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपके लिए यहाँ पर हूँ तो आपके लिए सब कुछ करके ही जाऊँगा, हर तरह से आपको समझा कर ही जाऊँगा। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब हमें देखना क्या है? अब हमें देखना है प्रविशेषण के भेद। क्या देखना है? भेद। तो सॉरी, विशेषण के भेद देखने, प्रविशेषण के नहीं, विशेषण के देखना है भेद। तो अब विशेषण के भेद जो होते हैं ना, वो दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, उनमें एक प्रकार यहाँ लिख देंगे हम, दूसरा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक प्रकार होता है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर भेद। ठीक है, दूसरा होता है संरचना व प्रयोग के आधार पर भेद। संरचना व प्रयोग के आधार पर भेद। अब जो स्थान के आधार पर है ना, वो कितने प्रकार से हैं? तो स्थान के आधार पर भेद हैं दो प्रकार के। संरचना व प्रयोग के आधार पर भेद हैं तो वो कितने प्रकार के हैं? संरचना व प्रयोग के आधार पर भेद हैं चार प्रकार के। ठीक है, तो पहले हम इन चारों को देख लेते हैं। पहला भेद का में देखेंगे, गुणवाचक विशेषण ख। संख्यावाचक विशेषण ग। परिमाणवाचक विशेषण और घ। गुण तो हो ही गया।
सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, ये हो गए 4 प्रकार से। किसके आधार पर? संरचना व प्रयोग के आधार पर। संरचना व प्रयोग के आधार पर भेद 4 प्रकार से ये हो गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम स्थान के आधार पर भेद 2 प्रकार से, जिसमें से का को बोलते हैं उद्देश्य और खा को बोलते हैं विधेय। उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा उद्देश्य विशेषण और दूसरा हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थान के आधार पर 2 विशेषण हो जाते हैं। अब इनमें होना क्या है वो समझो। इनमें होना क्या है वो समझो। इनमें होना ये है कि उद्देश्य के आधार पर विशेषण किसे कहते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर विशेषण उनको कहा जाता है जिन विशेषणों को संज्ञा व सर्वनाम से पहले लिखा जाता है। जिन विशेषणों को संज्ञा व सर्वनाम से पहले लिखा जाता है वो कहलाते हैं उद्देश्य विशेषण, और जिन विशेषणों को संज्ञा या सर्वनाम के बाद लिखा जाता है, जिन विशेषणों को संज्ञा व सर्वनाम के बाद लिखा जाता है उनको बोलते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, तो एक प्रकार हुआ उद्देश्य विशेषण का, दूसरा प्रकार हुआ विधेय विशेषण का। अब इन दोनों विशेषणों को समझना कैसे है? तो जब किसी भी संज्ञा व सर्वनाम से पहले कोई विशेषण लिखा जाता है, जब किसी भी संज्ञा व सर्वनाम से पहले कोई विशेषता लिखी जाती है, तो उस प्रकार के विशेषणों को हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ठीक है, और ऐसे ही जब किसी संज्ञा व सर्वनाम के बाद लिखा जाए कोई शब्द जिसको हम विशेषता कहते हो, संज्ञा व सर्वनाम के बाद लिखा जाए कोई शब्द जिसको हम विशेषता कहते हो, उन शब्दों को या उन विशेषणों को कहा जाता है विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण। मतलब दोनों में अंतर क्या है? एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम से यानी विशेष्य से पहले लिखा जाएगा, एक ऐसा विशेषण जो विशेष्य के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, हम अगर यहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम ना लिखकर अगर विशेष्य भी लिखे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं होगी। हम सीधा सीधा विशेष्य लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ विशेष्य लिख दिया और विशेष्य के बाद विशेषण, और यहाँ विशेष्य लिख दिया तो विशेष्य से पहले विशेषण। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से 2 प्रकार के विशेषण हो जाते हैं। इस तरह से 2 प्रकार के विशेषण हो जाते हैं स्थान के आधार पर। जब देखा जाएगा ना कि स्थान कैसा कैसा होगा विशेषणों का, तो वो चीज की बात है। स्थान कैसा होगा विशेषण का? अगर विशेष्य से पहले विशेषण है तो उद्देश्य विशेषण होगा, विशेष्य के बाद विशेषण है तो विधेय विशेषण होगा। ये स्थान के आधार पर। स्थान जब देखा जाएगा तो इस प्रकार से स्थानों में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा ये समझ लो। कैसे? उदाहरण देखना है ना, और कुछ तो चाहिए नहीं, सीधा सीधा उदाहरण चाहिए हमको। तो उदाहरण देखा जाएगा। उदाहरण में देखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? उदाहरणों को ले लेंगे वाक्य के हिसाब से, मतलब वाक्य के साथ मिला के लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि हमको सीखने में आसानी होगी। उदाहरण के साथ जब लेंगे ना तो हम बोलेंगे कि राम बहुत अच्छा है। राम बहुत अच्छा है। वह सुंदर लड़की है। इसी को लिख के बदल के लिख देंगे, वह लड़की सुंदर है। लो लिख दिया बदल के, कोई समस्या तो नहीं है, बात दोनों में एक जैसी ही है ना।
हम में हम क्या जोड़ेंगे? वह लड़की सुंदर है, वो तो ठीक है। हम में हम देख लेंगे। 4 किलो चीनी लाए हैं। हम 4 किलो चीनी लाए हैं। और क्या कर सकते हैं? वह 10 किलोमीटर दूर है। हैं? और क्या कह सकते हैं? वासु वासु सांवला है। तनु लंबी है। दांत पीले हैं। सड़कें गंदी हैं। सड़कें गंदी हैं। वह लड़का अधिकारी है। वह लड़का अधिकारी है। विपिन विपिन ईमानदार इंसान है। विपिन कैसा है? विपिन ईमानदार इंसान है। इंदौर स्वच्छ शहर है। हाँ? इंदौर स्वच्छ शहर है। पटना बड़ा शहर है। बिहारी लोग मेहनती होते हैं। बिहारी लोग मेहनती होते हैं।
ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए कि नहीं हो गए? तो इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अब समझना कैसे है वो समझो। समझना कुछ ऐसे है कि लिखा है राम बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर राम के लिए क्या शब्द दिया गया है, जो जानकारी दी गई है राम के लिए वो क्या होगी, जो विशेषता है राम के लिए वो क्या होगी? बहुत शब्द विशेषता होगी या फिर अच्छा शब्द विशेषता होगी, क्या होगी? तो हम सभी जानते हैं कि ये होती है संख्या की बात या किसी चीज को बढ़ाने की बात, ठीक है। अब राम बढ़ेगा तो है नहीं इस शब्द को कहने से, लेकिन राम इस शब्द के कहने से अच्छा जरूर हो जाएगा, है ना। तो राम अच्छा है ये विशेषता हो सकती है, लेकिन राम बहुत है ये विशेषता नहीं हो सकती। तो राम अच्छा है ये होगी विशेषता, ये होगी जानकारी, और इसी को हम कह देते हैं विशेषण। क्या कह देते हैं? विशेषण। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर राम शब्द के लिए विशेषण ये रहा। अब इसी विशेषण के लिए और चीज दे दी गई, एक और शब्द बहुत। तो जो बहुत शब्द है ना वो इसको समझा रहा है या फिर इसको समझा रहा है, अब ये समझना है। तो हमें समझने पर, पढ़ने पर पता लगेगा कि जो बहुत शब्द है वो इस शब्द के लिए, अच्छा शब्द के लिए, राम शब्द के लिए नहीं है, किसके लिए? अच्छा शब्द के लिए है। बहुत शब्द, सॉरी, बहुत शब्द अच्छा शब्द के लिए है। तो इस बहुत को हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे इस बहुत शब्द को हम? इसको हम कहेंगे प्रविशेषण। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर एक ही वाक्य में आपको एक संज्ञा भी मिल रही है, एक विशेषण भी है, एक प्रविशेषण भी है, तीनों चीजें हैं। देखो, राम शब्द है वो संज्ञा है, अच्छा शब्द है वो विशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है। वह सुंदर लड़की है, ये देखो, ये हुआ सर्वनाम, ये हुआ संज्ञा, और ये हुआ इन दोनों के लिए विशेषण, ठीक है। सुंदर ये भी है और सुंदर ये भी है, लेकिन ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए हैं। ये जो शब्द है वो इसके लिए बता रहा है, ये जो शब्द है वो इसके लिए बता रहा है। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के लिए हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये शब्द इन दोनों के लिए है। तो हम ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि एक से अधिक संज्ञा के लिए, एक से अधिक सर्वनाम के लिए, या एक से अधिक संज्ञा सर्वनाम के लिए एक ही विशेषण भी आ सकता है, या एक ही विशेषण एक से अधिक शब्दों को समझाएगा या बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सुंदर लड़की है, तो सुंदर शब्द इसको भी बता रहा है, इसको भी समझा रहा है, और यही सुंदर शब्द इसके लिए भी लिखा गया है। तो एक ही विशेषण एक से अधिक विशेष्य को परिभाषित करता है, समझाता है और बताता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, वह लड़की सुंदर है। अब यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर हुआ ये था कि यहाँ पर इस लड़की से पहले आया सुंदर शब्द, तो कैसा होगा? इस लड़की से पहले सुंदर शब्द आया तो कैसा होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। कैसा विशेषण होगा? तो इसको हम कहेंगे उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। प्रियांशु रुको 5 मिनट। अगला सेंटेंस है, हम 4 किलो चीनी लाए हैं। ये चीनी शब्द हुआ संज्ञा या विशेष्य, और इस चीनी शब्द के लिए ये देखो, ये हुई जानकारी। तो इसको हम कहेंगे विशेषण, और ये कैसा विशेषण होगा? जो विशेष्य से पहले आया होगा, यानी उद्देश्य विशेषण, ठीक है। दूसरा 10 किलोमीटर दूर है। अब ये शब्द है 10 किलोमीटर, इसके लिए बोला गया कि ये है 10 किलोमीटर दूर। तो ये शब्द हुआ जो इसके बाद लिखा गया। अब इसके बाद लिखा गया तो विधेय हो गया, विशेष्य के बाद आएगा तो विधेय कहलाएगा। वासु सांवला है, ये वासु विशेष्य, इसके लिए जानकारी ये, लेकिन इसके यानी इस विशेष्य के बाद लिखा गया है, इसको इस विशेष्य के बाद लिखा गया। जब भी विशेष्य के बाद लिखा जाएगा विशेषण, क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। तो इस वाक्य को हम विधेय विशेषण वाला वाक्य कहते हैं। क्योंकि प्रश्न भी ऐसे ही बनते हैं ना कि बताओ, 4 ऑप्शन दिए, अब पहचानो कि विधेय विशेषण वाला वाक्य कौन सा है, तो 4 में पहचानना है। बताओ पहचानो कि उद्देश्य विशेषण वाला वाक्य कौन सा है, तो 4 में से पहचानना है। या फिर मान लो ऊपर वाक्य दे दिया, ऑप्शन नीचे 4, ये उद्देश्य विशेषण है कि विशेष्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है, केवल विशेषण है, तो वो बताना है ना। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तनु लंबी है, ये तनु, इसके बाद दिया गया विशेषण विधेय विशेषण। दांत पीले, दांत के बाद दिया गया विशेषण विधेय विशेषण। सड़कें गंदी, सड़क के बाद दिया गया विशेषण विधेय विशेषण।
लड़का अधिकारी। अब देखो ये शब्द है, ये दोनों एक ही बात है, ये सर्वनाम हुआ, ये संज्ञा हुआ, लेकिन इनमें भी जो हुआ वो अलग बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के लिए एक जानकारी ये मिली कि अधिकारी है, तो ये जानकारी हो गई ना। तो जानकारी होना भी तो कहलाता है। अच्छा वो उसमें था, पिछले स्लाइड में था, तो हमने ये समझा था कि जानकारी होना भी तो विशेषण कहलाता है। तो इसमें भी विशेषण है, लेकिन किसके बाद है? संज्ञा व सर्वनाम के बाद, विशेष के बाद। तो कैसा होगा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। विपिन ईमानदार इंसान है, ये विपिन है, ये इंसान है। यहाँ पहले विशेष से आ गया, यहाँ बाद में विशेष से आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया ये ईमानदार शब्द, ये होगा विशेषण। अब इस विशेषण को अगर हम एग्जैक्ट बताना चाहें, सटीक कि भाई कौन सा विशेषण कहलाएगा, उद्देश्य या विधेय, तो हम बाद वाले को प्रमुखता या अहमियत ज्यादा देते हैं, बाद वाले को वैल्यू ज्यादा देते हैं। अब यहाँ पर इस विशेषण के बाद लिखा गया विशेष्य, तो विशेषण के बाद जब भी विशेष्य लिखा जाएगा क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। तो ये वाला वाक्य हमारा उद्देश्य विशेषण का होगा। जब आप दोनों में फंसे होंगे कि दोनों में कौन सा चुना जाए, तो फिर इस शब्द को ये देखा जाएगा कि ये शब्द किस शब्द पर ज्यादा जोर डालता है ना, किस शब्द पर ज्यादा जोर डालता है, तो इस पर डालेगा। और तब भी नहीं सही में है तो बाद में जो लिखा गया होगा उसी को प्रमुखता या प्रमुख माना जाएगा। ठीक है, प्रधानता उसी को दी जाएगी। इंदौर स्वच्छ शहर है, ये शब्द इंदौर संज्ञा, शहर संज्ञा। अब जो शहर शब्द है ना वो इसके लिए आया है, और जो इंदौर शब्द है वो इसके लिए आया है। दोनों अपने आप में एक दूसरे के पूरक है। अब पूरक होने के बाद में एक दिया गया विशेषण, तो दिया गया विशेषण कौन सा है? स्वच्छ। अब स्वच्छ किसके लिए आया होगा? तो स्वच्छ आया होगा शहर के लिए। और जब किसी संज्ञा से पहले, किसी विशेषण से पहले विशेषण आएगा तो क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, तो ये वाला विशेषण होगा उद्देश्य वाला। समझ गए बात आनू? उद्देश्य विशेषण। पटना बड़ा शहर है, सुंदर शहर है, अच्छा शहर है। अब यहाँ पर ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, जो एक दूसरे के लिए ऊपर निर्भर है या एक दूसरे के लिए लिखे गए हैं। अब इसके अलावा एक शब्द लिखा गया बड़ा, ये शब्द कहलाएगा विशेषण। किसका विशेषण होगा? ये शहर शब्द का। अब बाद में आता, मतलब विशेषण शब्द संज्ञा के बाद आता तो क्या कहलाता? ये वाला, यानी विधेय विशेषण। लेकिन संज्ञा से पहले ही आ गया तो कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य। बिहारी लोग मेहनती होते हैं। अब यहाँ पर बिहारी लोग, तो देखो एक तो ये विशेषण, दूसरा मेहनती होते हैं, एक ये विशेषण। जब दो विशेषण एक साथ एक ही वाक्य में दिए जाए, जब दो विशेषण एक साथ एक ही वाक्य में दिए जाते हैं और पूछा जाता है बताओ कौन सा विशेषण, तो वहां पर ऐसे नहीं पूछा जाएगा जैसे सेंटेंस दे दिया पूछ लिया, वाक्य दे दिया पूछ लिया। वहां पर किसी एक शब्द को या तो बोल्ड किया गया होगा यानी गहरा काला, या फिर किसी एक शब्द के नीचे लाइन बनाई गई होगी, जिसे बोलते हैं रेखांकित लाइन। रेखांकित लाइन या रेखांकित शब्द को बताइए कौन सा विशेषण होगा, तो फिर उस हिसाब से बताना पड़ेगा। अब ये जो शब्द बिहारी, इसको हम कह देंगे कैसा, क्योंकि ये संज्ञा से पहले है तो कहलाएगा उद्देश्य, और ये संज्ञा के बाद है मेहनती, इसीलिए इसको कहेंगे विधेय। इस प्रकार से दोनों विशेषण तैयार हो जाते हैं। तो हम आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को ये दोनों प्रकार के विशेषण सही में आए होंगे, जो स्थान के आधार पर हैं, जिनमें से उद्देश्य और विधेय के हिसाब से ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 14 सेंटेंस या वाक्य दिए गए, जिनको आप समझ सकते हो आसानी से कि ये स्थान के आधार पर विशेषण किस प्रकार से होते हैं, कौन सा उद्देश्य विशेषण होगा, कौन सा विधेय विशेषण होगा। आपको थोड़ा सा ही डाउट बनता है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब भी सही नहीं आता है तो सीधा कमेंट करना, मैं आपके लिए फिर कुछ एक नया तरीका लेकर आऊंगा जिससे आपको समझ आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लेकर आऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए ना, बने रहना हमारे साथ, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें?
बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।